जब तक ये इश्क नहीं होता। अरे मेरे अल्लाह, ए फजीला तू तो बिल्कुल ही बावली हो गई है। क्यों, क्या हुआ अम्मी? अरे जरा अपने हुलिये पे गौर कर, ना मेकअप फिनिश है ना तो खुद। अरे जमाना बदल गया है। ये जो आजकल के बॉयज होते हैं ना, इन्हें बहुत मैडअप लड़कियां पसंद हैं। अरे गहरा गहरा मेकअप कर, खूब रंगीन आई शेडो लगा, गहरी गहरी लिपस्टिक वो जो भैंस के खून के कलर की होती है वो लगा। ठीक तो है अम्मी। खाक ठीक है, क्या सोचेगा कासिम। देख फजीला, बड़ी मुश्किलों से मैंने घेर घार के काबू किया है। अब मुझे डर है कि तेरी गफलत की वजह से ये मुट्ठी से निकल ना जाए। सुन फजीला, अगर कासिम हाथ से निकला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया है अम्मी? जो मैं कह रही हूँ वो कर, तेरे भले की बात है। तू माँ नहीं है ना, वो भी बेटियों की। मैं बेटियों की माँ हूँ। बेटियों की माँ को कितना सहना पड़ता है। अरे किसी को क्या पता क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। सलीम, अरे ओ सलीम। हाँ अम्मा। सलीम, ये ले खाना खा ले भाई। आज मैं जरा फजीलत की तरफ जाऊंगी, बात करूंगी उससे। तो कर लेना, ऐलान क्यों कर रही है? ऐलान? इस घर में तू है या मैं हूं, किसी से तो जिक्र करूंगी। जिक्र क्या करना अम्मा, जो करना है करो। अच्छा चल खाना खा। मुझे पता है जब तुझे भूख लगती है ना तो बदमिजाजी के दौरे पड़ते हैं तुझे। कोई दौरा नहीं पड़ता, उल्टी सीधी बातें करती है तू। मेरी उम्र के लड़कों की कब की शादियां हो चुकी होती हैं, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं अब तक बैठा हूं। है? अरे क्या बकवास कर रहा है? जब लड़कियां दुकानदारों को पसंद नहीं करती तो मैं क्या करूं? अम्मा दुकानदार भी तो इंसान होता है, उसका भी तो दिल होता है। मुझे तो वो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं जो मेरी दुकान पे आती हैं। अम्मा मैं उनको अच्छा क्यों नहीं लगता? अच्छा चल खाना खा। भूख की वजह से ना तू और नाजुक मिजाज हो जाता है। आज जाके ना जरा जम के बात करूंगी, वरना मेरे सर पे सवार हो जाएंगी। क्यों? सर पे क्यों सवार होंगी? और तेरी वजह से। वो जो तू उस दिन उनके घर गया था ना, सारी चाट चट कर गया था। अरे क्या जरूरत थी इतना खाने की? लो तो अम्मा, चाट सूंघने के लिए थोड़ी रखी थी उन्होंने, खाने के लिए रखी थी ना। तो इस तरह खाता है कोई? है लड़कियों के घर जब जाते तो ऐसा नहीं खाते। तुम तो अम्मा ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम्हारी बातों पर अमल करके मेरे 200 रिश्ते हो चुके हो। मर मर के ये रिश्ता हो रहा है। अरे तू जो भी कह, मैं तो टेढ़ी ही रहूंगी बस। और मैं सारी उम्र कवारा ही रहूंगा बस। दफा। पता नहीं कब आएगी वो अपने हाथों से खाना खिलाने वाली। हेलो। हेलो, आप सिमी है ना? आपको मेरे प्यार वाला नाम कैसे पता चला? बस प्यारों के प्यारे से नाम मालूम हो ही जाता। हाय अल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वैसे हैं कौन? हम आपके हैं कौन? कौन है? नए गाने आए हैं, आओगी सिमी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी, लेकिन आप हैं कौन है, मुझे कहाँ बुला रहे हैं? अरे मैं वासिफ हूँ। आप वो आई थी ना किरण इलेक्ट्रॉनिक्स पे, याद है आपको? अच्छा, तो ये तुम हो? हाँ मैं वही हूँ। आओगी ना? देखो तुम मुझे बोर कर रहे हो, सोच के बताओ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? कहाँ हो? घर पे हो, दफ्तर में हो? और खाला कैसी हैं? जी मैं ऑफिस में हूँ, खाला भी ठीक है। और बच्चियाँ कैसी हैं? हमें एक बात बताएं, ये खाला ने अपनी लड़कियों को घर में क्यों बिठा के रखा है? अरे तो कमारी लड़कियाँ हैं, घर में ही रहेंगी ना, तुम्हारा क्या ख्याल है सड़कों पे घूमती रहेंगी? मेरा मतलब यह है कि मैट्रिक के बाद घर पर क्यों बिठा लिया, पढ़ाया क्यों नहीं आगे? अरे जरूरत क्या थी? क्या मतलब जरूरत नहीं थी? भाई उन्होंने नौकरियां थोड़ी कराना है। अरे नौकरियां ना सही, लेकिन फिर भी। अच्छा खैर छोड़ें, नेक्स्ट वीकेंड पर आऊंगा ना, तब आपसे बात करूंगा। अब फोन रख रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप कहाँ जा रही हैं? बाजार। अच्छा, तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अम्मी लेके जा रही मुझे। खाले घर में बैठे बातें कर रही थी, मैं फोन लेने आई थी यहाँ पे। तो बात सुने, शर्मिला अभी भी जा रही है? वो क्यों जाएगी? उसका क्या काम वहाँ पे? और वैसे भी उसका वो मेला दुकानदार है, उसे तो कोई सेंस ही नहीं है कपड़ों की। उसका क्या फायदा लेके जाने का? सलीम भाई के आपके बाजार जाने से क्या ताल्लुक? बात ये है छोटी कि अम्मी चाहती है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और फिर कासिम भाई के सामने यूं गोल गोल घूमती रहूं बस। समझा करो ना। अच्छा, तो आप कासिम भाई को फंसाने के लिए नए कपड़े खरीदने जा रही हैं? हाँ ना, अब खुद ही सोचो, इकलौती मेरी अमीर सी खाला, उनका इकलौता जवान खूबसूरत प्यारा सा कुंवारा सा बेटा, और वो यहाँ पे रहता है। अब समझो ना मेरी बात को। चलो मैं जाती हूँ। अच्छा सुनो, शर्मिला को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खाम में जल फूल के छत से चिपक जाएगी। डरा ही दिया। और कौन सब लोग? अम्मी और फजीला बाजार गए हैं। बाजार? मगर क्यों? मुझे क्या पता। तुम्हें ना सब पता है, तुम ना जानबूझ के नहीं बता रही हो मुझे। शॉपिंग करने गए। शॉपिंग पे? अकेले? अम्मी ने फजीला आपे को कुछ कपड़े लेकर देने थे ताकि वो हसीनो जिम्मी लगे और कासिम भाई उन पर आशिक हो जाएं। तो मुझे भी साथ ले जाते। आपको इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि जो आपके होने वाले हैं ना, बहुत ही डफर और बेवकूफ है। उन्हें बिल्कुल अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना करो। और तुम इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हो? कहीं पे भी नहीं, सोने लगी थी। अब देखना फजीला मैं करती क्या हूँ। मुझे शॉपिंग पे भी नहीं लेके गए। दिल अपना ही हर बार चले ऐसे
आय हाय, अरे टूट गए पैर मेरे, चला चला के मार दिया। उस कमबख्त का रिक्शा भी रास्ते में ही खराब होना था। आय ला जरा सा पानी पिला दे, मेरा बिल्कुल हलक सूख गया है। क्या हो गया अम्मी? मैं भी तो बाजार आपके साथ ही गई थी, मैं भी थक गई हूँ। ये ले ठंडा ठंडा नींबू पानी। आय हाय, ये काम अच्छा किया। ये आप लोग क्या लेके आए? कपड़े लेके आए? हाँ हाँ, वो चप्पलें हैं और जोड़े हैं, तो मैंने कहा चलो पहनना ओढ़ना अच्छा हो जाता है। अच्छा, फजीला के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने अम्मी। अब देखिए ना, कासिम भाई उसको पसंद तो कर रहे हैं, अब अच्छे हुलिये में रहेगी, तैयार रहेगी तो ही इसको पसंद करेंगे ना, वरना किसी का फैसला बदलते हुए देर कितनी लगती है। हाँ हाँ, यही मैं कह रही थी। अच्छा, कांटे पड़ रहे हैं हलक में, ये शिकंजवीन तो भर के देना। हाँ क्यों नहीं। लाओ भाई। कहाँ भाग रही हो? कहीं नहीं भाग रही, काम से जा रही हूँ। और आपको कोई और काम नहीं है? है ना, तुम्हारी जासूसी करना। ये कोई अच्छा काम नहीं है। बुरा भी नहीं है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? फजीला आपी के दुपट्टे की बेल लेने। उसकी बेल लेने तुम क्यों जा रही हो, खुद क्यों नहीं जा रही? भाई उनकी मर्जी, छोटी हूँ ना तो रोब जमाती है जैसे आप जमाते हैं। मैं कोई रोब वोब नहीं जमा रहा। अच्छा बताओ कहाँ जाना, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। आप तो रहने ही दें। इसका मतलब है बेल बेल का कोई चक्कर नहीं है, ये कोई और ही मामला है। ठीक है, अब तो हम बेल लेकर ही आएंगे। चलें, जल्दी आए। सुनो, बको। सॉरी 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 ना। क्या है, किस बात की सॉरी? तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो और मैंने तुम्हारे साथ। तुम भी कितनी पागल हो ना फजीला। हम दोनों आपस में कितना भी मजाक कर ले, लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन शनी ना, वो मैंने ना अम्मी को मना किया था कि तुम्हारे लिए ना नया जोड़ा ले ना नई जूती। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि वो तुम सिलवाओगी किससे? सिलवाऊंगी? नहीं नहीं, सिलवाने का कोई सीन नहीं है। अम्मी ने कहा मैं घर में ही सिलूंगी। अम्मी भी ना बहुत ही आउटडेटेड है। जरा सोचो क्या अच्छा लगेगा तुम उस काली घोड़ी मशीन पे बैठ के कपड़े सी रही होगी। कितनी बेचारगी और गुर्बत टपक रही होगी ना उस सीन में। नहीं, बहुत बेचारगी, बहुत ज्यादा बेचारगी। नहीं 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 नहीं। हाँ, बिल्कुल भी रोमांस नहीं लग रहा। क्या करिए? हम ऐसा करते हैं, हम ना दर्जी से सिलवा लेते हैं। दर्जी से? तो दिमाग खराब हो गया, अम्मी मुझे कत्ल कर देंगी। कोई दर्जी वर्जी नहीं, मैं खाला से ही सिलवाऊंगी बस। ओफो, अम्मी को ना मैं मना लूं। जरा सोचो, कहाँ हमारे हाथ के सिले हुए कपड़े और कहाँ दर्जी के। वो तो बिल्कुल मॉडल जैसा बना देंगे तुम्हें। हाँ ना, जरा सोचो इस बात को।
क्या है? वैसे कासिम भाई आप बहुत ही डफर हैं। बड़ा हूँ तुमसे, इस तरह बात करते हैं बड़ों से? जी, जब बड़े इस तरह की हरकतें करें ना तो छोटों को ऐसे ही बात करनी चाहिए। बहुत ही बदतमीज हो तुम। कम से कम आपकी तरह डफर नहीं। क्या जरूरत है इतनी महंगी बेल लेने की? दुकान वाले की तो आदत होती है बढ़ चढ़ के रेट बताने की, और आप जैसे बेवकूफ उनके जाल में फंस जाते हैं। अभी तो शुक्र है कि मैं थी आपके साथ, वरना वो तो आपको पूरा ही लूट लेता। अच्छा बस, सारी बातें यहीं खड़ी होकर करोगी? घर चलो। अरे बेटे लो ना, शामी कबाब लो, तुम्हारी अम्मी को बहुत पसंद है। नहीं खाना, बस बहुत पेट भर गया। आप लेना खा लो। नहीं भाई, मैं गोश्त ज्यादा नहीं खाता, तुम्हारी वजह से पकड़ा इस घर में, वरना हम तो। अरे इनका मतलब है इन्हें मना है गोश्त, इसलिए हमारे यहाँ कम ही कम पकता है। तुम्हें क्या, तुम्हारी तो भरी जवानी है भैया, खाने पीने के दिन है तुम्हारे, खाओ। खाला असल में वो कल कस्टर्ड बहुत खा लिया था ना, तो फजीला, जो खीर तुमने बनाई है पुडिंग, वो ले आओ बिरादर के लिए। जो नहीं खालू, वो असल में हाई टी भी की थी ना ऑफिस में, तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है बेटा, खीर तो वाकई बहुत मजे की बनी है। जी वो हाँ क्या रख दो। क्या हुआ? वो आपने मीठा नहीं खाया? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं था? देखो ये बात इतनी अहम नहीं है, दुनिया में और भी काम होते हैं ना खाने के सिवा। तुम टीवी देखा करो, खबरें सुना करो, अखबार पढ़ा करो, कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने क्या खाया, कब खाया, खाया या नहीं खाया। प्लीज। जी वो मैं तुम्हारी बेल लेकर आ गया था। बेल? वही जो दुपट्टों पर नहीं लगाते, छोटी को दी थी। नहीं दी उसने तुम्हें? कमाल है, क्यों नहीं दी? अब क्या कह दिया मैंने? पागल है ये सारी लड़की। फजीला आपी, अगर आपकी ये ड्रामेबाजी खत्म हो गई हो तो बताएंगी क्या हुआ है? हाय कासिम भाई भी ना, तुमने बेल देनी थी ना मुझे। कहाँ है वो बेल? दो जल्दी से। कौन सी बेल? वही जो कासिम भाई लेकर आए हैं मेरे लिए। दो ना, जल्दी लाओ, सताओ नहीं। क्या? आपको कासिम भाई ने बताया? तो और कौन बताएगा मुझे?
हाय, कितनी प्यारी बेल नहीं है। इतनी महंगी भेल ये कहाँ से आई? कासिम भाई लाए मेरे लिए। बहुत प्यारी है। चलो अब मम्मी से ना इजाजत लेते हैं कि ना वो हमें दर्जी के पास जाने दो। हाँ ठीक है, चल लेंगे। क्या हो गया? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हाँ तो ये बेल मैं पकड़ूंगी। हाँ तो चलो ना। ठीक है चले। हेलो। हाँ हेलो सिमी, कहाँ हो भाई? सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम आई नहीं। क्या करूँ, इतनी मजबूर हूँ। जब भी कोशिश करती हूँ बाहर आने की, कोई ना कोई आ जाता है। और आज शाम को तो भाई तुम्हारा कोई भाई भी है? अब तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, इसलिए तुम खुद आती हो। सच्ची मुच्ची के भाई नहीं है, डरो मत। पता नहीं कहाँ से अटक गए। पता है उन्हें शक भी हो गया। अरे तुम मत आओ, क्या जरूरत है आने की? ऐसे कैसे ना हो, आना तो पड़ेगा ना। तुम ऐसा करो, तुम गली में आओ, मैं आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, इस वक्त नहीं आना। क्यों इस वक्त क्यों नहीं? अरे आराम करो ना, रात बहुत है अभी। मैं बस आ रही हूँ, ओके? खुदा हाफिज। क्या करूं? इतनी महंगी बेल तोहफे में देने का यही मतलब है ना कि उन्हें कपड़ों का शौक है, वरना पहला तोहफा कोई ज्वेलरी या परफ्यूम होती। हाँ देखो, जितने पैसे इस पे खर्च किए, इतनी महंगी बेल ली है, थोड़े से और डालता तो अच्छा सा सेंट आ जाता। अम्मी हम ना फजीला के कपड़े ना टेलर से सिलवाएंगे। आए टेलर से खाले खींच लेगा वो। तुम लोग ऐसा करो कि कमीजें दे दो सिलने के लिए और शलवारें घर में सिलो। कोई शलवारे वलवारे नहीं सिल रही, हरी नीली पीली। हम तो सिगरेट पैंट सिलवाएंगे, वो भी टेलर से। तौबा है, सिगरेट पैंट? अम्मी ये शनीला ठीक कह रही है। ये जो पहली नजर का इश्क होता है ना अम्मी, ये दूसरी नजर में उतर जाता है अगर हम ध्यान से ना चले। लो अम्मी, ये जो पहली नजर का इश्क होता है दूसरी नजर में चला जाएगा, ध्यान से ना सुना जाए। इनको बहुत मालूम है। पलट कर फोन तो किया नहीं सलीम की अम्मा ने। इश्क उसकी माँ को नहीं हुआ, उससे हुआ है। फोन उसे करना चाहिए। और वैसे भी आपके पैर ही इतने। हाँ तो अच्छे घरों का तो भाई यही वतीरा होता है। ये थोड़ी कि इधर मंगनी हुई, उधर लड़का लड़की इधर उधर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं टेलर के पास जाना पक्का है ना? हाँ हाँ भाई, टेलर के जाना पक्का है। खुश? चलो दबाओ पैर। अरे हाँ, पहुंचा दिया। अरे कह तो दिया। कुछ सुना तुमने? क्या? उधर बैठो, मैं बताती हूँ। उठो ना। कासिम ने फजीला को तोहफा दिया है। हैं? हाँ। क्या? बेल। बेल? कद्दू की बेल? तो बिल्कुल ही सठिया गए हो। अरे दुपट्टों में लगाने वाली बेल। अच्छा, कुछ अजीब सा तोहफा नहीं है? अजीब सा तो है, पर एक बात तो तय है देखो, कि लड़के को सजी संवरी लड़कियां अच्छी लगती हैं। वो तो बुड्ढों को भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब दर्जी से ना कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, कुछ पैसे दे देना। हाँ हाँ, जितने चाहे ले लो। कल सलीम की अम्मा को फोन करूंगी। चुप्पी सादे बैठी है, कुछ फूटती नहीं है। अब वो कुछ कह देंगी तो तुम वहम करोगी। अरे बदशगुनी की बातें करेंगी तो मैं कहूंगी। तो कर लेना समदन को फोन, इसमें कौन से हाथी घोड़े लगते हैं। हाँ तो कर लूंगी, जहाँ इतना किया है वहां ये भी कर लूंगी। बेटियों की माँ हूं ना, जहाँ इतने पापड़ बेले वहां और बेल लेंगे। कर लूंगी, देख लूंगी। अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है मुझे, तुम्हारी तरह डरपोक चुआ नहीं हूं मैं। आए बड़े वहां से।
पकड़ी गई ना तू। क्या है कासिम भाई, आप सोते नहीं हैं? जिस घर में तुम जैसी शैतान की खाला हो ना, वहां कौन सो सकता है? आपको पता है, आपको आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और जब आप नहीं थे ना, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करती थी, और जब आप चले जाएंगे ना, तब भी करूंगी। देखती हूँ कब तक रोकते हैं। जब तक मुमकिन हुआ रोकूंगा तुम्हें। मेरा पीछा छोड़ के ना जाकर फजीला बाजी पर नजर रखें। उस पर भी रख लेंगे, पहले तुमसे तो फारिग हो जाए। कितने बड़े फ्लर्ट हैं आप। तुम क्या समझ रही हो, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तुमसे? मैं फजीला आपे की बात कर रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। मुझे क्या हुआ, अच्छी खासी तो हूँ मैं। नाम बताओ उस लड़के का। किसकी बात कर रहे हैं आप? ठीक है मत बताओ, बताऊं खालू को? अगर आपने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की ना, मैं सबसे कह दूंगी कि आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाए थे, और जब मैंने शोर मचाया तो आप मुझ पर इल्जाम लगाने लगे। कितनी बिगड़ी हुई हो तुम, कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? सीखने वाले सीख लेते हैं। आपने तो मेरा पीछा छोड़ना नहीं। आए आए, अरे 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 अरे, किधर जा रही हो? हम ना घर से बाजार जा रहे थे। बाजार नहीं, दर्जी। वो सामने वाले से ना हमने धागे और रिबन लिए हैं। जाहिर है रिश्ता जो आया, कपड़े तो सिलेंगे ना। नहीं नहीं लंगड़ी खाला, वो रिश्ते वाली बात नहीं है। दरअसल अम्मी के जो भांजे हैं ना वो। अच्छा अच्छा, तो ये सिलसिला है। वैसे फजीलत है बहुत अक्लमंद, घर का लड़का घर में ही छाप लिया। अच्छा ये दिखाओ तो सही, लाई क्या हो? खाला वो मैं बाद में दिखा दूंगी, अभी हम जा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है, आओ मेरे घर में गोलगप्पे खिलाऊंगी, गोलगप्पे। नहीं खाला, क्या ये आओ तो सही, बड़े प्यारे मजेदार वाले गोलगप्पे। हाँ। अरे क्यों झगड़ रही हो आपस में, मेरे घर ही तो जाना है खाला क्या। आए उए, उए। अरे ये जब इतनी अच्छी बेल घर में थी, तुम लोग बाजार क्यों जा रहे थे? वो हम दर्जी के पास गए थे खाला। अच्छा तो ये बात थी। अरे हमें भी बता देती, हम तो खुश होने वालों में से थे। ये बात थी। अच्छा अच्छा, अब ना हम चलते हैं। हाँ? अरे कैसे जा सकते हो, गोलगप्पे खिलाऊंगी, खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगी, वरना फजीलत कहेगी बच्चों को सूखे में बुझा दिया, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं खाला जानी, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे होगा गुड़िया, तुम तो वैसे ही खाओगी बहुत। मुझे उठा नहीं जा रहा। टांगों के मसले जो चल रहे हैं ना, बॉयलर मुर्गियां बहुत खाई मैंने भी जिंदगी में। कहाँ निकल कर रही हो, बैठो बैठो। तुम क्या बैठ जाओ ना, तुम कहाँ से जा रही हो? तुम कहाँ इधर बैठी तुम? तुम कह रही हो कुछ नहीं खाला। सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक है? ठीक हूँ, मगर तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे अम्मी 1-2 रोज में आ जाऊंगा ना, आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हैं? खाला के घर पर ही तो हूँ, वो भी बिल्कुल आप जैसी हैं। अरे बेटा ये तो तुम्हारी सादतमंदी है, वरना आज के दौर में कौन सुनता है अपनी माँ की। अच्छा ये बातें छोड़ें, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ किस बारे में? वो तो मैं आके बताऊंगा, लेकिन है छोटी के बारे में। अरे छोटी बेचारी के बारे में क्या बताओगे? कुछ है ना, मुझे ये बताएं, ये लड़कियां ठीक तो है ना? मतलब खालू के घर पे कोई ट्रेजेडी तो नहीं गुजरी? हे अल्लाह ना करे, फजीलत को तो अपनी बेटियों के दुख के अलावा और कोई मसला ही नहीं है। बेटियों का दुख? कासिम ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है
किसी की मुसीबत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक क्या मतलब अम्मी, मैंने क्या कहा है? अच्छा कासिम बस करो ना, खुदा से डरो बेटा और चुप रहो। अच्छा फोन रख रही हूँ मैं। हेलो यार, बेटियों का दुख समझ नहीं आई बात। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता।